हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम सब अभी क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पार्ट 4 होगा। हमने पिछले बार में रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कितना प्रकार का होता है, और हमने अभी तक ये जाना कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ हैं और रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन से सूचनाएँ प्राप्त होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम सब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं ना, हम सब सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट 4 होगा, है ना, क्लास 10 के लिए। और हम सब अभी तक पूरे जो पढ़ा रहे हैं आपको टारगेट बैच पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा चुके हैं मैथ में, ठीक है। ये चैप्टर खत्म करेंगे तो ही हम सब कुछ और शुरू करने वाले हैं अभी तक यहाँ पे। तो दोस्तों हम सब रासायनिक अभिक्रिया में कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा, जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, जो भी तमाम बातों को हमने देखा पिछले बार में। तो हम सब अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं क्या संयोजन अभिक्रिया के बारे में, है ना, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो संयोजन अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया तो समझते हैं कि जब हम संयोजन अभिक्रिया की अपन बात करेंगे तो किसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए, सभी अभिक्रिया जो है ना, जो नाम में भी छिपा हुआ है, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, तो संयोजन का मतलब होता है क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके या आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देना ही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं, यदि इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो केवल आप यदि बोर्ड में पूछेगा क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, तो आप इसका केवल परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम सब उसे उस अभिक्रिया को हम सब संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि इसकी ढांचा की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हम हर अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम ढांचा की बात भी करेंगे। मान लीजिए कि ए कोई एक तत्व है, बी कोई एक तत्व है, आपस में अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ए भी बनाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग तत्व था, आपस में अभिक्रिया किया और क्या किया, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो सर इस प्रकार की अभिक्रिया को यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो आप समझते हैं, हम यदि एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जो आपस में अभिक्रिया करता है, जब आपस में गर्म होता है तो अभिक्रिया करके क्या बनता है, CO2 का निर्माण करता है। तो यह क्या है, यह एक संयोजन अभिक्रिया है और ये संतुलित नहीं है अभी, तो इसको क्या कर देंगे, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कर दें, संतुलित कर सकते हैं। तो ये सब अभिक्रिया जो आएगा किस में आएगा जी, संयोजन अभिक्रिया में आएगा। और ऐसे ही अभिक्रिया और भी अभिक्रिया हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर दीजिए, ठीक है। हम एक वीडियो में बताएंगे कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल आता भी है ना कि दिए गए रासायनिक समीकरणों को क्या करें, संतुलित करें, तो बताएंगे, बट ठीक है। बट अभी आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, परिभाषा के साथ पढ़ना है और एग्जाम्पल दो चलना होता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे आप अभिक्रिया को बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया। और भी देख सकते हैं आप, जैसे बिना बुझा हुआ चूना CaO जब जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जब जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, शुष्क बुझा हुआ चूना बनाता है ना जी, शुष्क बुझा हुआ चूना बनाता है, और साथ में बहुत सारी अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी उत्सर्जन कर देता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका संयोजन अभिक्रिया है। हाँ, सबका कुछ नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये जो CaO है क्या, ये बिना बुझा हुआ चूना है, और जबकि ये क्या है, CaOH2 जो है वो क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। याद रखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये आपका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संयोजन। फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे,
तो बनाएगा क्या पता है, बनाएगा CaCO3, ठीक है। हम सर जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं ना। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दीवार पर चमक करके हमें क्या देता है, रोशनी देता है। याद रखोगे तो कहीं पूछ देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। और एक बात और बता देते हैं कि संगमरमर का जो सूत्र होता है ना, ये CaCO3 ही होता है, याद रखोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का सूत्र दोनों एक ही होता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये था क्या आपका संयोजन अभिक्रिया, इसका शॉर्ट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यदि हम दोस्तों यहाँ पर अभी अगला अभिक्रिया की बात करेंगे तो दूसरा में हमको क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, तो देखिए सबके नाम में छिपा हुआ है ना। यदि हम सब यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो आपको पता है क्या, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, और जबकि जिसका नाम जो है वियोजन उसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। उसमें क्या हुआ इसमें कि दो चीज़ है जुट करके एक चीज़ बनाएगा तो संयोजन हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होगा दोस्तों वियोजन में कि कोई एक चीज़ है अभिक्रिया हो करके ये दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है कि टूट करके कोई एक यौगिक होगा या कोई एक पदार्थ होगा जिसको हम हीट करेंगे या कुछ और करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। यदि हम इसकी ढांचा की बात करेंगे तो मान लीजिए कि कोई ए भी एक पदार्थ है ना, जिसका जिसको हमने हीट किया है, कुछ भी ऐसा किया, ठीक है। तो ये एक यौगिक से क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग तत्व के रूप में विभक्त हो जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, और यह वियोजन अभिक्रिया का एक ढांचा है। तो यदि हम अब इसको परिभाषा कैसे करना है तो क्या लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के पदार्थों के रूप में बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों या पदार्थों के रूप में विभक्त हो जाता है, तो हम सब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई यौगिक होगा जो टूट करके दो अणु के रूप में या दो पदार्थों के रूप में विभक्त होकर के वो अलग हो जाएगा दोस्तों, तो हम सब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे तो मान लीजिए कि कोई AgBr, ठीक है। AgBr का क्या नाम होता है, तो हम सब इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। तो जब सब सिल्वर ब्रोमाइड को पता क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे ना, जब इसको हम गर्म करेंगे या, ठीक है, जब सूरज के ताप में रखेंगे तो ये विभक्त होकर के ना सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, तो हम सब इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा जी, एक बात और याद रखोगे कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल ना हम सब यहाँ पे श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है ना। जो कलर वाइट जो फोटो होता, सॉरी, जो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होता है, हम सब उस पर क्या करते हैं, यही सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो सब बात याद रखोगे, कभी कभी ना इंपॉर्टेंट जो होगा, जो निकल कर के बातें आएगी, पूछ देगा, ठीक है, कि श्वेत फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ से एक सवाल बहुत बार पूछता है, क्या पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो आप इसका आंसर या तो परिभाषा में दे सकते हैं कि एक बार देंगे किसका परिभाषा, संयोजन का, और एक बार क्या देंगे, वियोजन का, या फिर आप लिखेंगे ऐसे, देखिए कि लिखेंगे इसलिए सवाल आएगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो क्या आपको क्या लिखना है, तो लिखिएगा क्या चीज़ कि वैसा अभिक्रिया, चूँकि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में कोई एक यौगिक टूट करके दो अलग अलग पदार्थों के रूप में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब संयोजन अभिक्रिया को वियोजन का विपरीत कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बार सवाल पूछेगा भी, आप इसको याद रखोगे, ठीक है, यहाँ से सवाल भी आता है। तो ये हो गया संयोजन और वियोजन के बारे में। आप इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे और मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे, सिल्वर क्लोराइड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसे आप यदि सूर्य के प्रकाश में रखोगे ना, और जब सूर्य ये गर्म हो जाएगा, ठीक है,
तो ये पता है क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएंगे और क्लोरीन भी यहाँ से अलग हो जाएगा। अच्छा जी, कभी कभी पूछता है क्या कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो याद रखोगे सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है। ठीक है, तो ये था आपका वियोजन अभिक्रिया। तो हमने इस वीडियो में दो अभिक्रिया के बारे में दोस्तों देखा है, संयोजन और वियोजन के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सभी वीडियो आपका जितने भी और अभिक्रिया बच चुके हैं ना उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगता है, तो आप छोटे छोटे टॉपिक बनाकर देखिए वीडियो को, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू देखिए और कापी में जरूर नोट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको महसूस हो रहा होगा कि हम ऐसे मतलब हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं, आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, बिल्कुल बच्चों को पढ़ा करके हम उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद होगा समझ आया हो दोस्तों। तो नमस्कार, अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये नकरा के साथ